हूँ एटलस, एटलस विलो, और मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूँ, या यूं कहें कि इकलौता हूँ जिसके पास पालतू डायनासोर है। पर अरे, शायद आप कहेंगे कि डायनासोर तो विलुप्त हो चुके हैं, और कहना भी चाहिए। वैसे अगर आपने ध्यान न दिया हो तो जरा मेरे आसपास नजर डालिए। ये कोई आम घर नहीं है और ना ही मैं कोई आम इंसान। मैं एक जादूगरनी का बेटा हूँ और ये है मेरी माँ, उत्तर की सबसे बड़ी जादूगरनी, जानी मानी सबसे ताकतवर और जिद्दी ऑड्री विलो। आहा, सुनहरा टोड 1989 में विलुप्त हो गया था। देखो, तुम्हें मैं वापस ले आई। हाँ, मेरी माँ की एक अजीब सी आदत है उन जीवों को इकट्ठा करने की जो विलुप्त हो चुके हैं बरसों पहले या कई सदियों पहले। एटलस, तुम महानॉक के साथ क्या कर रहे हो? ओह, वो तो पेंगुइन है ना, याद है ना तुम्हें? पर माँ, वो बहुत प्यारा है। देखो, वो अब राख बन चुका है, सदियों पहले मर गया। पर वो तो जिंदा है। हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त में वापस गई थी और उसे यहाँ ले आई, बाकी सब जानवरों की तरह। एक दिन मेरा खुद का जंगल होगा, विलुप्त हो गए जानवरों से भरा, और वो दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क होगा। पर माँ, अब मुझे बस एक और जीव चाहिए, सबसे बेहतरीन, जो होगा बहुत ही खतरनाक और बाकी सब जानवरों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत। वो है डायनासोर एटलस, एक डायनासोर। पर माँ, आप ये बात करते करते गायब होना कब बंद करेंगी? तो हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोपहर में जब मैं अपनी परछाई के साथ खेल रहा था तो मेरी माँ खुशी से झूमती हुई वापस आई। क्या मेरे पैदा होने पर भी वो इतनी खुश हुई होंगी? एटलस, देखो मेरे पास क्या है। और तभी मैंने देखा अंडा, वो भी डायनासोर का। मैंने ये अंडा मदर टी-रेक्स के नाक के नीचे से चुराया। क्या? टी-रेक्स? हाँ, तुम देख लेना, ये मेरे नायाब जंगल की सबसे कमाल की चीज होगी। क्यों? माँ, पर ये तो टूट रहा है। हाँ, देख रही हूँ। अबराकडाबरा, याऊ। ये रहा तुम्हारा घर। और तब मैंने उसे पहली बार देखा था, अंडे में से एक छोटे से पंछी की तरह बाहर आते हुए। सच में बहुत प्यारा लग रहा था। ओ, देखो तो इसे, ये तो कितना। ये एक दरिंदा है, समझे तुम? दिल मत लगाओ। पर हम इसे क्या बुलाएंगे माँ? टी-रेक्स। और क्या, अब जाओ अपने पोशंस के बारे में पढ़ो। एटलस, जाओ। हाँ माँ। उस शाम मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मेरे पोषण से कुछ भयानक चीजें बनकर बाहर निकल रही थीं। एक्सक्यूज मी। God bless. चुप रहो। मुझे उस नन्हे बच्चे को देखना था, तो मैं छुपकर माँ की लैब में गया और पिंजरे के पास पहुंचा। हे छोटे। ओ मेरे प्यारे दोस्त, मम्मी की याद आ रही है? भूख लगी है तुम्हें? ये लो, ये खा लो। एटलस, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस डीनो को देखने आया था। डीनो? और इसका ये नाम हमने कब रखा, बताओगे? मेरा मतलब टी-रेक्स। जाकर सो जाओ। सुबह सुबह सारी गाजर तोड़कर धोकर रख देना, उसके बाद पढ़ने बैठना, समझ गए? जी माँ। और एटलस, इन जीवों से ज्यादा दोस्ती मत बढ़ाओ बेटा, खासकर टी-रेक्स से, क्योंकि ये तुमसे दोस्ती कभी नहीं करेगा। ये बहुत खतरनाक जानवर है। हाँ?
खतरनाक जानवर? वो नन्हा डीनो, इतनी प्यारी आंखें हैं उसकी। खतरनाक? माँ को तो कुछ नहीं पता। अगला हफ्ता काफी नॉर्मल रहा। मैंने उठकर गाजरें धोईं और फिर जाकर विचक्राफ्ट की पढ़ाई की। मैं माँ को जानवरों को खाना खिलाते देखता जैसे वो उनके बच्चे हों, पर वो सभी माँ से डरते थे। मुझे हमेशा की तरह डीनो के लिए बुरा लग रहा था। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। और फिर घर का ध्यान रखना, जानवरों को खाना खिलाना और उन्हें किसी भी कीमत पर पिंजरे से बाहर मत निकालना। मैं 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगी। मेरा कहना मानोगे ना एटलस? जी जी जरूर माँ। शाबाश। माँ के जाने के बाद मैं पूरा दिन घर में घूमता रहा। मैंने सब जानवरों को खाना खिलाया, डीनो को छोड़कर। वो कुछ खाता ही नहीं था। खा लो ना डीनो, गाजर पौष्टिक होती हैं। इनमें फाइबर होता है, विटामिन K1, पोटासियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी। ओह, तुम पिंजरे से बाहर आना चाहते हो ना? और मैंने वही किया, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी और माँ को भी पता नहीं चलेगा। उठा कर लाओ। क्या बात है डीनो, बहुत मजा आ रहा है, मैं और मेरा पालतू डायनासोर। डीनो, तुम कहाँ हो? डीनो, नहीं, हम इन्हें नहीं। डीनो नहीं। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इन 12 दिनों में डीनो काफी बड़ा हो गया था। डीनो नहीं। तब मुझे एहसास हुआ कि डीनो अब वो प्यारा नन्हा टीरेक्स नहीं रहा था, बल्कि वो दरिंदा बनता जा रहा था। मुझे उसे फिर से कैद करना पड़ा। माँ बिल्कुल सही थी, वो हमेशा होती हैं। मुझे माफ कर दो। उस रात मैं मन ही मन पछता रहा था, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि अगले दिन माँ वापस आ जाएंगी। पर मेरी खुशी ज्यादा देर नहीं रही। हाँ? तब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखा। डीनो पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आया था। उसकी दरिंदगी भरी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। डीनो, नहीं छोटे, नहीं। मुझे लगा सब खत्म, आज मेरा आखिरी दिन है। पर तभी मुझे मेरी छड़ी मिली। आब्रा कडाब्रा। और फिर मैंने एक बेवकूफी कर दी। पता नहीं कैसे मैंने कह दिया आब्रा कडाब्रा ये हो, और फिर मैं पहुंच गया था मेसोजोइक एरा में, जब डायनासोर्स धरती पर राज किया करते थे। ये कुछ 6 करोड़ साल पहले की बात है। ओह वाह, क्या खूबसूरत नजारा था। एक पल के लिए तो मैं भूल ही गया कि मैं खतरे में हूँ। उस पल में मैं बस खड़ा खड़ा देखता रहा। वाह! और तभी अचानक डीनो, डीनो मेरे दोस्त। हाँ, ये वही था, और उसका गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था। मेरा गला सूख रहा था। मैं बेखबर था कि उससे भी बड़ा खतरा मेरे पीछे खड़ा है। वो थी मदर टीरेक्स। ओह माय गॉड! अब तो मैं गया। मैं खड़ा खड़ा कांपने लगा। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बेटा एक तरफ से आगे बढ़ रहा था और माँ दूसरी तरफ से। क्या इसी तरह मेरा मरना लिखा था, आज से 6 करोड़ साल पहले? हमें वापस ले चलो। माँ। चुप हो जाओ मेरे बच्चे।
तुम्हारी माँ यहाँ आ गई है, बस करो। सॉरी माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे लगा कि नहीं बेटा, ये सब मेरी गलती है। मुझे पता होना चाहिए था। टी-रेक्स को वापस लाना बहुत ही बुरा आइडिया था। साथ ही मैंने तुम्हारी छड़ी पर जादू कर दिया था, ये सोचकर कि कभी टी-रेक्स तुम पर हमला करे तो तुम उसे उसके समय में भेज सको, बिना ये सोचे कि तुम भी साथ चले जाओगे। नहीं माँ, मैंने वो अपनी तरफ करके घुमा दी थी। तुमने क्या? एटलस, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। पता है कितनी बड़ी लापरवाही की तुमने, और यहाँ मैं खुद को जिम्मेदार मान रही हूँ। तो जी हाँ, ये थी मेरी और मेरे पालतू डायनासोर की कहानी। खैर, डायनासोर्स कभी पालतू नहीं हो सकते। हमें ये याद रखना चाहिए कि जानवर की प्रवृत्ति कभी बदली नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें उनके प्राकृतिक घर में ही रहने देना चाहिए और वो जैसे हैं वैसे ही रहने देना चाहिए। देखा आपने, डिनो बुरा नहीं था, वो तो बस टी-रेक्स की प्रवृत्ति है। और सच कहूं तो मुझे उसकी याद भी आती है। शायद मैं उससे मिलने जाऊं। आप क्या कहते हैं? एटलस! जी माँ, अभी आया।